नियम 58 के अंतर्गत प्रमाण पत्र के आधार। जनता तो कुपोषित है, मंत्री भी कुपोषित हो गए क्या? आप तो जोर से बोलो। कुपोषित तो तेरी शकल दिख रही मुझे, कुछ तेरी पार्टी कुपोषित लगती है, कुछ तेरी शकल कुपोषित लग रही है। ये आप सदन में आपको जो है गलत वो दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका समय माननीय अध्यक्ष जी, पूजा ग्वाल के द्वारा ये रजिस्ट्री की गई है और मैंने पहले कह दिया था जिलाधिकारी उसमें भ्रष्टाचार में लिखते हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं। इसकी गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से जांच के आदेश देकर माननीय मंत्री जी आप समय सीमा तय कर दीजिए। मैं रजिस्ट्री की देखिए, मैं रजिस्ट्री की कॉपी दे रहा हूँ। जिलाधिकारी पिथौरागढ़, डायरेक्टर समाज कल्याण हल्द्वानी, सचिव समाज कल्याण देहरादून, तीनों को रजिस्ट्री की गई है। उसकी फोटोस्टेट प्रति में वहां जो है माननीय अध्यक्ष जी को उपलब्ध करा रहा हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी, माननीय सदस्य गोपाल सिंह राणा जी, माननीय सदस्य हरीश धामी जी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 में जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला में ब्लॉक प्रमुख पद हेतु अनुसूचित जनजाति महिला हेतु आरक्षित वर्ग और उस पर सामान्य जाति की महिला के द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार। जनता तो कुपोषित है, मंत्री भी कुपोषित हो गए क्या? आप तो जोर से बोलो। कुपोषित तो तेरी शकल दिख रही मुझे, कुछ तेरी पार्टी कुपोषित लगती है, कुछ तेरी शकल कुपोषित लग रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य पंचायत चुनाव का एक प्रोसीजर, पंचायत चुनाव में माननीय अध्यक्ष जी किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन लगाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास आदमी ऑब्जेक्ट करता है। रिटर्निंग ऑफिसर पर इसमें जो सूचना सरकार के पास है, रिटर्निंग ऑफिसर पे जब कंप्लेंट की गई तो उन्होंने मामले का नियमानुसार निस्तारण कर दिया। इसके बाद ये मामला जिला न्यायालय में लंबित भी है और जिला न्यायालय में माननीय अध्यक्ष जी झूठ बोला जा रहा है। आपके निर्वाचन अधिकारी को जब दिया गया उसने ये कहा कि हमें आपत्ति लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कोई आपत्ति फाइल करने का समय नहीं दिया गया है। ये आप सदन में आपको जो है गलत वो दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, जो आपत्ति का समय होता है आपत्ति देने का है, आपत्ति दी गई नहीं दी गई, मैं आपसे बता रहा हूँ कि नियमानुसार उनके नामांकन को वैध करते हुए इलेक्शन में और उनको निर्वाचित घोषित हुआ। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन भी, जिसमें 30 तारीख को भी जिला न्यायालय में तारीख लगी है। दूसरा, माननीय महामंत्री राज्यपाल के द्वारा एक आदेश किया गया माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित मामलों, जाति के मामले में शिकायत पर हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया। जिलाधिकारी से भी मालूम करने पर उनका पत्र है कि इसमें स्क्रूटनी कमेटी में कोई मामला विचाराधीन नहीं है। दो, एक ठीक है, कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। मान्य अध्यक्ष जी, मामला गंभीर है, इसमें दो राय नहीं है। मान्य जिसमें निश्चित रूप से स्क्रूटनी कमेटी में ये प्रत्यावेदन दें और सरकार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से इस पर जांच कराने के बाद बहुत शीघ्र इस पर निर्णय लेने का काम करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका समय माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ये रजिस्ट्री, ये भारत सरकार का जो डाक सेवा उसकी रजिस्ट्री की कॉपी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। 29 तारीख को पूजा ग्वाल के द्वारा ये रजिस्ट्री की गई है और मैंने पहले कह दिया था जिलाधिकारी उसमें भ्रष्टाचार में लिखते हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं। इसकी गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से जांच के आदेश देकर माननीय मंत्री जी आप समय सीमा तय कर दीजिए। मैं रजिस्ट्री की देखिए, मैं रजिस्ट्री की कॉपी दे रहा हूँ। जिलाधिकारी पिथौरागढ़, डायरेक्टर समाज कल्याण हल्द्वानी, सचिव समाज कल्याण देहरादून, तीनों को रजिस्ट्री की गई है। उसकी फोटोस्टेट प्रति में वहां जो है माननीय अध्यक्ष जी को उपलब्ध करा रहा हूँ। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि उस समय जो जिलाधिकारी था उसके कर्तव्य के कारण ये मामला लटका हुआ है और मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो केवल कह रहा हूं कि जनजाति का सर्टिफिकेट कैसे मिल गया। माननीय अध्यक्ष जी, शासनादेश में स्पष्ट लिखा है 30 दिन के अंदर इन मामलों में निर्णय लिया जाएगा, तो 30 दिन के अंदर इस मामले में जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी 30 दिन हमने तहसीलदार मजिस्ट्रेट के माध्यम से 11 अगस्त को भी दिया है, उसकी कॉपी भी है मेरे पास। अगर माननीय मंत्री जी चाहिए तो उसकी कॉपी भी दे सकता हूं। और
29 तारीख को 29 अगस्त को भी हमने रजिस्ट्री की हुई है। तो सरासर आपको जो आपको बताया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। माननीय अध्यक्षा जी, क्योंकि जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये तो इलेक्शन पिटीशन की बात, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उस महिला का जनजाति का सर्टिफिकेट वैध है या अवैध है, और अगर अवैध है तो उसमें 30 दिन नहीं लग सकते। माननीय अध्यक्ष जी, शायद हमारे विद्वान मित्र कान बंद करके बैठे थे। मैंने कहा अनुसूचित जाति जनजाति में जाति संबंधी मामलों में अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए सरकार के द्वारा महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से हर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। उस स्क्रूटनी कमेटी में प्रत्यावेदन जाएगा, उसके जांच होने के बाद और 30 दिन के अंदर निर्णय लेने का प्रावधान है। नहीं, मंत्री माननीय महोदय, सदस्य हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, जी, समय दे दिया उन्होंने। हमने तो 29 तारीख को दे दिया। जांच भी बोल दिया। अध्यक्ष माननीय महोदय, सदस्य 29 हरीश तारीख को धामी दे जी, दिया, अगस्त 29 को। सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी, माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा जी एवं माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ। हाँ जी, तो बोलिए। मैं इसमें थोड़ा ही बता दूं आपको। देखिए, जैसे आप जब चुनाव में एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर होता है तो आप एसडीएम के नाम नहीं करते, रिटर्निंग ऑफिसर के नाम करते हैं। इसी तरह स्क्रूटनी के आपको स्क्रूटनी कमेटी का नहीं मान्य अध्यक्षा जी, हमारा ये कहना नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि महिला का जनजाति प्रमाण पत्र वैध है या अवैध है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन में जाने की जरूरत नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वैध है या अवैध है इसका फैसला करिए। अगर वैध है तो बताए सरकार, और अवैध है तो कार्रवाई करे। और जिन अधिकारियों ने अवैध सर्टिफिकेट जो है निर्गत किया, उनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जांच करिए।